हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। आज हम कुछ और अनेक शब्दों को सीखेंगे, पढ़ेंगे और साथ साथ अपने हिंदी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए। नंबर 1, जिसका आचरण अच्छा हो। बच्चों, यहाँ पर आचरण का अर्थ होता है व्यवहार, जिसको इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, तो अर्थात जिसका आचरण अच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे? सदाचारी। ठीक है। नंबर 2, जिसका आचरण बुरा हो, अर्थात जिसका व्यवहार अच्छा ना हो। ठीक है, जिसका आचरण बुरा हो उसे हम क्या कहेंगे? दुराचारी। नंबर 3, नीचे लिखा हुआ, अर्थात कोई चीज हम लोग जब लिखते हैं ना, तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? हेडिंग, कि नीचे लिखा हुआ है, देखो उसको लिखो। तो नीचे लिखा हुआ को हम एक ही शब्द में कह सकते हैं, निम्नलिखित। ठीक है। नंबर 4, जिसका कोई आकार ना हो। बच्चों, आप जानते हो आकार का अर्थ क्या होता है? आकार मतलब शेप। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग शेप पढ़ते हैं ना, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो उन शेप को हम लोग हिंदी में कहते हैं आकार। गोलाकार, लंबा, चौड़ा। ठीक है, तो जिसका कोई आकार ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे? निराकार। नंबर 5, भारत में रहने वाला। बच्चों, आप कहाँ रहते हो? हम सब कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम है भारत। तो जो लोग भारत में रहते हैं उसे कहते हैं भारतीय, इंडियन। ठीक है, हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय। जो भारत में रहता है उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? भारतीय। नंबर 6, कविता लिखने वाला। जो व्यक्ति कविता लिखता है, ठीक है, तुम लोग कविता पढ़ते हो ना, उसी तरह जो कविता लिखता है या कविता लिखने वाले को हम क्या कहेंगे? कवि। कविता लिखने वाला एक ही शब्द में कहेंगे कवि। नंबर 7, जो कभी न मरे, अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, जो कभी ना मरे उसे कहते हैं अमर। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे हम? अमर। नंबर 8, जो अपने बात से टले नहीं। टले नहीं मतलब जो अपने बात पे ही अड़े रहे कि नहीं, हमको इसी काम को करना है, हम इसी को करेंगे। कोई मना भी कर रहा है फिर भी हम इसी काम को करेंगे, उसको कहते हैं अटल। जो अपने बात पे एकदम स्थिर रहता है, उसको कोई हटा नहीं सकता है वहां से। तो जो अपने बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल। उसे हम एक ही शब्द में क्या कहेंगे? अटल। तो बच्चों, इन शब्दों को अपने कॉपी में लिखो और अच्छी तरह याद करो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।